साथियों नमस्ते। तो आज हम 4.2 और 4.3 इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और ये प्रश्न आपको किताब के पेज संख्या 85, 86 और 87 पर मिलेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर वो वीडियोज आपको देखने हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो देखो, इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें एक चैप्टर था अंक गणितीय व्यंजक, है ना। उसमें हमने ये 3 पॉइंट्स पहले से पढ़ रखे हैं कि पदों की अदला बदली, यानी कि अगर हमें कोई भी एक व्यंजक दिया है तो उस व्यंजक में अगर अंक लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ प्रश्न है 83 + 20 - 13 + 32, है ना। तो यहाँ पर हमें संख्याएं दे रखी है और इनके बीच में क्या है, प्लस और माइनस का निशान है। तो यहाँ जब प्लस और माइनस का निशान आता है तो ये पद बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ कितने पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। कुल मिलाकर यहाँ पे 4 पद है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनकी हम अदला बदली करें तो इसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम इनको ऐसे करें तो कैसे करेंगे भाई, 83 में 20 जोड़ेंगे, फिर जो भी उत्तर आएगा उसमें से 13 घटाएंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें 32 जोड़ेंगे, है ना। ऐसे हम कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अदला बदली करूंगा। जैसे प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा है 83 + 20 - 13 + 32। तो 83 को तो मैं यही रखूंगा, ये जो माइनस का 13 है ना इसको आगे लेके आऊंगा, तो ये माइनस का 13 आगे आ गया। पीछे की कौन आ जाएगा, प्लस का 20 और फिर लास्ट में क्या है, प्लस का 32। यानी मैंने इसको यहाँ लाया और इसको यहाँ लाया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो इन दोनों को तो हमें घटाना है और इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो 3 में से 3 गया 0, 8 में से 1 गया 7, है ना। अब ये प्लस का बड़ा है तो उत्तर प्लस में आया। फिर ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो ये हो गया 2, 3 और 2 5। अब दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो 0 और 2 2, 5 और 7 हो गया 12। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, 122। और अगर ऐसे आप जोड़ते तो अभी उत्तर आपका कितना आता, 122। यानी कि हम जो भी व्यंजक दिया हुआ है उसमें पदों की अदला बदली कर सकते हैं, इससे इनके उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगला जो पॉइंट है वो है समूहीकरण। समूहीकरण करके हम अगर उत्तर निकालेंगे तो उत्तर जल्दी निकलेगा। जैसे इसमें प्रश्न 2 देखो, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया है 23 - 10 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होने के कारण ये हमारा एक पद बन गया और ये दूसरा पद बन गया, है ना। यहाँ 10 × 2 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक समूह बना देते हैं, है ना। यानी कि पहले गुणा होगा फिर घटेगा। हमने क्या किया, इसका समूह बना दिया, है ना। तो ये 23 हो गया। अब पहले हम गुणा करेंगे, 10 का 2 से गुणा क्या हो गया, 20 हो गया। अब 23 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, उत्तर हमारा 3 आएगा। यानी कि हम सही तरीके से समूहीकरण कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है 68 - 18 + 13। अब जो नियम है वो क्या है, वितरण का नियम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि अगर मेरे पास एक संख्या a है और इसका गुणा मैं b + c से कराता हूँ तो मुझे कोष्टक को हटाना पड़ेगा, है ना। कौन सा नियम, वितरण का नियम। तो कोष्टक हटाने का क्या नियम है, तो यहाँ गुणा जो है वो दोनों से होगा क्योंकि ये कोष्टक में पूरी संख्या है। तो a का गुणा b से भी होगा और a का गुणा c से भी होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का गुणा b से, फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस a का गुणा c से। इसी को हम वितरण का नियम कहते हैं। अब यहाँ कोष्टक के आगे क्या है, माइनस। तो माइनस में क्या होता है, जैसे कोष्टक के आगे माइनस है ना, और अंदर मान लो ये दोनों संख्या प्लस की है, तो माइनस के कारण क्या होगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यानी दोनों निशान प्लस के थे तो दोनों निशान माइनस के हो जाएंगे। और अगर मान लो एक अंदर प्लस का निशान और एक माइनस का होता तो कोष्टक हटाने के लिए हम क्या करते, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोष्टक हटाना है तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या के आगे अगर माइनस हो तो ये दोनों निशान चेंज हो जाएंगे।
यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर अब वितरण के नियम अनुसार हम इसको सरल करेंगे तो कैसा होगा, देखो ये 68 हो गया। अब मुझे इस कोष्टक को हटाना है, 18 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का निशान है, 13 भी कैसा है, प्लस का। तो जब ये माइनस इससे गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 18 और ये हो गया माइनस का 13। अब माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है ना, माइनस 18 और माइनस 13। जब दोनों माइनस के हैं तो जोड़ना है, 8 और 3 11, हासिल का 1 1 2 3, तो ये हो गया माइनस का 31। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी प्लस का तो 68 है और माइनस का 31 है, तो हम घटाएंगे। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 3 गया 3, लेकिन उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना। तो उत्तर हमें मिल गया 37 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये जो पहले हम पढ़ चुके हैं ये सारे नियम हमें याद रखने हैं, बीजीय व्यंजक में भी ऐसा ही होगा। अब इसके आगे क्या है, देखो इसके आगे है संख्या पहले अक्षर बाद में। यानी कि जब भी हम बीजीय व्यंजक को लिखते हैं, यहाँ पर मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ, बीजीय व्यंजक का, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी बीजीय व्यंजक लिख दिया 3 और इसका मैंने गुणा x से करा दिया, है ना। तो ये कह रहा है कि जब भी कोई दो संख्याएं गुणे में हो और उसमें से एक संख्या अक्षर संख्या हो, है ना, यानी बीजीय संख्या हो, तो इस कंडीशन में हमेशा संख्या पहले लिखनी है और अक्षर बाद में लिखना है। यानी ये संख्या जो है वो पहले लिखेंगे और ये जो अक्षर है वो बाद में लिखेंगे, और ये जो गुणा का निशान है वो हटा देंगे। यानी 3x का मतलब है कि इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है। तो ऐसे हम बीजीय व्यंजकों को लिखेंगे, है ना। फिर मान ज्ञात करना, ये भी हमें आना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने यहाँ सूत्र बनाया 3x, है ना, तो यहाँ x अगर हमारे पास में 5 है तो इसका उत्तर क्या होगा, तो हम कहेंगे सर ये 3x है ना, तो 3 और यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणा, और x अब मुझे कितना रखना है, 5, तो 3 का गुणा 5 से किया तो कितना आ गया, 15। तो हमें ये मान निकालना भी आना चाहिए। फिर अक्सर होने वाली त्रुटियां, तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो दी हुई है ना, नीचे दी हुई है, इनको भी हम समझ लेंगे। अब ये जो यहाँ पर हमने समझा है इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे किसी पहाड़े का nवां पद, है ना, अगर हमें कोई पहाड़ा दिया है, जैसे मान लो 4 का पहाड़ा है, तो 4 का पहाड़ा हम कैसे लिखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। फिर ऐसे हम 4 का पहाड़ा 100 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 400। फिर हम 4 का पहाड़ा अगर n बार बोलेंगे, है ना, तो यहाँ पर गुणा का निशान हट जाएगा। अभी हमने सीखा संख्या पहले, तो 4 पहले रहेगा, ये जो अक्षर है वो इसके बाद में आएगा, और यहाँ बीच में से गुणा हट जाएगा, ये जो गुणा है वो हमें हटा देना है ना। तो हम इसका एक सूत्र बना सकते हैं। जैसे 4 का 1 से गुणा किया तो 4 आया, 4 का 2 से गुणा किया तो 8 आया, है ना, 4 का 100 से गुणा किया तो 400 आया। तो यहाँ पर जो ये नंबर बदल रहा है ना बार बार, इसको मैंने n से लिख दिया। अब यहाँ n आप कुछ भी रख सकते हो, आप n का मान कुछ भी रख के इसका पूरे का मान ज्ञात कर सकते हो, है ना। जैसे अगला प्रश्न है 4n का n बराबर 5 पे मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारा सूत्र क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया 4n। अब यहाँ n हमें कितना रखना है, 5 रखना है, तो यहाँ 4n दिया है हमको, यहाँ कोई निशान है नहीं है तो गुणे का निशान है। n कितना दिया, 5, तो n की जगह 5 लिख दिया। 4 का 5 से गुणा कितना हो गया, 20, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न है 5m + 1 का m बराबर 2 पे मान ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें व्यंजक क्या दिया है, 5m + 1, 5m + 1, और यहाँ हमें क्या करना है, m बराबर 2 रखना है ना। तो जब यहाँ 5 पहले से है, ये 5 और m यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है ना। तो यहाँ अब क्योंकि m का मान हमें रखना है तो यहाँ m की जगह जैसे पहले यहाँ मैं गुणा लगाऊंगा और ये 2 रखूंगा, फिर +1 रखूंगा।
अब 5 गुना 2 का मतलब 5 का 2 से गुना कितना हो गया 10 प्लस 1 कितना आ गया 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 1 बराबर 11। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये जो पॉइंट दिया है, संख्या पहले अक्षर बाद में मान ज्ञात करना और अक्सर होने वाली त्रुटियां, इनको अच्छे से समझना है ना। इस वीडियो में केवल हमको इनको समझना है। फिर अक्सर होने वाली त्रुटियां, अब इनमें हम क्या गलतियां करते हैं, तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जैसे 3D लिखा हुआ है, जैसे यहाँ समझना 3D लिखा हुआ है ना। अभी मैंने बताया 3 और D के बीच में कोई निशान नहीं, तो किसका निशान है, गुणे का निशान। तो जैसे ही D का मान रखते हैं तो यहाँ गुणा लगाते हैं। लेकिन अक्सर हम गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ D बराबर हमें 6 रखना है ना, तो यहाँ 3 तो रख देते हैं और D की जगह क्या रख देते हैं 36, और ये हमारा उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सही तरीका क्या है, 3 फिर गुणा लगाना, फिर D का मान कितना रखना 6, तो 3 छंग 18, ये हमारा उत्तर सही होगा। तो ऐसी गलतियां अक्सर लोग करते हैं। फिर गलती 2 क्या होती है, जैसे 10 माइनस a में a बराबर -4 रखना है ना। तो यहाँ पर जैसे 10 माइनस a दिया है, 10 माइनस a है ना, इसमें a मुझे -4 रखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा 4 रख देते हैं। जैसे 10 तो पहले है ही और माइनस भी है, और यहाँ हम सीधा 4 लिख देते हैं, तो 10 में से 4 गया कितना आ जाता है 6, जो कि हमारा उत्तर गलत है। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर होगा 10 माइनस a है, हमें a की जगह -4 रखना है। देखो यहाँ -4 है, तो ये 10 हो गया, ये माइनस हो गया। अब a की जगह हमें माइनस का कितना रखना है, 4 रखना है। ये माइनस का 4 मैंने रख दिया कोष्टक बना के। अब हुआ क्या, माइनस, जब मैंने पहले भी बताया था कोष्टक के आगे माइनस है तो कोष्टक के अंदर वाला निशान बदल जाता है। ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये 10 प्लस 4 हो जाएगा, यानी उत्तर क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। ये उत्तर सही होगा। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां होती है, त्रुटियां होती है जो अक्सर हम किया करते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।